आप देख रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 निश्चिंत सागर जी महाराज के पावन मुखार बिंद से 1008 श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर में भव्य प्रतिक्रमण जीवन भर के पापों का प्रक्षालन का आयोजन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक है श्री रूपेंद्र जैन, नीतू जैन, अतिशय जैन, कलश जैन, श्री वर्धमान ज्वेलर्स मुजफ्फरनगर। इस कार्यक्रम के आयोजक है सकल जैन समाज मुजफ्फरनगर। निश्चिंत सागर जी महाराज की। आइएगा, सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, श्रद्धा आस्था विश्वास और समर्पण के साथ गुरुदेव के पावन चरणों में चलेंगे और श्रद्धा के साथ मेरे साथ साथ कहेंगे कि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए उनसे अनुरोध करें, प्रार्थना करें, विनती करें, मनुहार करें कि गुरुदेव आज प्रतिक्रमण के माध्यम से हमारे पापों का प्रायश्चित कैसे हो, आप हमें कराने की कृपा करें। उससे पूर्व हमारी आज की मंगल आरती आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव की मंगल आरती करने का सौभाग्य से परिवार आदरणीय श्री राजन जी प्रितुल जैन प्रितुल्य मशीनरी को प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए उनसे अनुरोध करेंगे कि वे एक बार आएं और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। मैं तिलक लगाने के लिए भाई जुगनू जैन जी आगे की ओर आ जाएं। श्रीमती मीनाक्षी जैन जी सहपरिवार आ जाएंगे सभी। आदरणीय दीदी यहाँ पर हैं। आशीष जी, विभूति जी, आशीष जी, श्रीमती मीनाक्षी जैन जी आ जाइए। आंटी जी आ जाइए। जोरदार तालियां श्रावी का वर्ग के लिए, एक बार जोरदार तालियां। श्रीमती मीनू जैन जी आ जाएंगी। श्रीमती मीनाक्षी जी का विभूति जी का स्वागत करेंगी। एक बार जोरदार तालियां। आइएगा। श्रीमती शीला जैन जी। अच्छा अच्छा, आंटी जी ने आपको ही अपना प्रतिनिधि बनाया, कह रही इनसे ही करा दो। मतलब आप भी इनके कहने से यारी, मेरे कहने से नहीं यारी। माता जी आइएगा, शीघ्रता के साथ आ जाएं। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय श्री राजन जैन जी प्रितुल जैन जी से परिवार के लिए। आशीष जी आगे की ओर आ जाएं। जुगनू भैया तिलक धर्म दुपट्टी का। प्रितुल भैया श्री आशीष जी ऊपर की ओर आ जाएं और परम पूज्य गुरुदेव के चरण और उनकी पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां उनके सुंदर सराहनीय कार्य के लिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगनी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वन्दे विद्यासागरम। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की,
आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। धर्म स्नेही बंधु, कल हमने अपने ध्यान के माध्यम से अपने अंतरकरण की शुद्धि की थी। बहुत सारी पॉजिटिव वेव्स के माध्यम से हमने सेल्फ हीलिंग को किया था, जो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को एक पवित्र संस्कार से जोड़ने का यह उपक्रम, यह प्रकल्प हम सबके जीवन को उठाने में कहीं ना कहीं कारण सिद्ध होगा। साथ में हमने उन पॉजिटिव वेव्सों के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाने का भी प्रयास किया था। और आज का दिन यह प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण के मायने होते हैं कि हम जीवन में किए गए पापों का जो प्रायश्चित होता है वह एक प्रतिक्रमण के रूप में ही होता है। आगम के शब्दों में अगर प्रतिक्रमण के अर्थ को व्याख्यायित किया जाए तो कृत दोषों के निराकरण करने का नाम, अपने मलिन मन की शुद्धि करने का नाम प्रतिक्रमण है। और जिस प्रकार राख से आप बर्तन साफ करते हैं, अब तो जमाना चला गया, अब तो साबुन का जमाना आ गया। जैसे साबुन से आप बर्तन को साफ करते हैं और साथ में वस्त्रों को भी साफ करते हैं, जिस प्रकार मंजन से आप दांतों को स्वच्छ बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, धवल बनाते हैं, वैसे ही प्रतिक्रमण से अपने मन की मलिनताओं को धोने का प्रयास करते हैं और उसे शुद्ध बनाने का हम प्रयास करते हैं। साथ में प्रतिक्रमण अबाउट टर्न पूरा का पूरा अपने आप तक लौटने का काम होता है, वापस मुड़ना नहीं है। यह तो रिटर्न बैंक की तरह होता है कि स्वयं की ओर मुड़ना। आत्मनिंदा, स्वयं की निंदा करना और स्वयं निंदा स्वयं से करना। मन में आत्मग्लानि का जब भाव होता है, मन में जब पश्चाताप का भाव होता है, तब कहीं जाके प्रतिक्रमण होता है। पापों को कर लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कर्म के उदय में बहुत सारे पाप होते हैं, चाहे वह ज्ञात भाव हो या अज्ञात भाव हो। कहीं ना कहीं हमारी आत्मा मलिनता को प्राप्त होती है, लेकिन अपने गुरु के सामने उस दोषों को संकल्पित हो जाना, कृत संकल्पित हो जाना कि भगवान अज्ञान दशा में मैंने पाप तो कर लिया, लेकिन हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आगामी काल में मैं ऐसे दोषों को अब नहीं करूंगा। और उसकी पुनरावृत्ति जो होती है, उसका संकल्प लेता है, तब कहीं जाके प्रायश्चित होते हैं। प्रतिक्रमण अंतरकरण की शुद्धि का नाम है। जब हमारे अंदर पुनरावृत्ति का संकल्प होता है कि अब हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार का दोष मन वचन कायकृत कारित और अनुबोधना के माध्यम से अब कुछ नहीं,
बस अपनी आत्मा को पवित्रीकरण का यह भाव कहीं ना कहीं हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में, बेहतर बनाने में यह बहुत बड़ा प्रकल्प होता है। आज अपन सब फिर एक साथ मिल बैठ के, बहुत सारे लोगों ने सारे जीवन में बहुत सारे पाप किए, जीवन पाप से भरा है। जीवन को पुण्य से भरने का प्रयास करो, लेकिन पुण्य से तब भर पाओगे जब पाप से रीते होगे। पाप से जब खाली होगे तब कहीं जाके तुम्हारे जीवन में वे पुण्य की वरगणाएं आपकी आत्मा के एक एक प्रदेश को वो पुलकित करने में कहीं ना कहीं वो सहायक बन पाएंगी। मैं चाहता हूं कि आप सबके जीवन में अंतरकरण की शुद्धि के साथ साथ उन पापों के प्रक्षालन के साथ साथ वो प्रतिक्रमण। आज हम बैठेंगे, कहाँ बैठना है? भगवान के समूह शरण में। अभी प्रतिक्रमण चालू नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ भूमिका बन रही है, और भूमिका के माध्यम से प्रतिक्रमण का भाव आप तक पहुंचाया गया है, प्रेषित किया गया है। कुछ क्षणों के बाद एक सुंदर सा रूप आप सबके पास आने वाला है, और उस क्षण के लिए आप भी तैयार हो। मैं भी चाहता हूं कि वो क्षण बहुत जल्दी आप तक पहुंचे, जिसके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि बिल्कुल अपने मन, वचन और अपनी काया को एकदम हल्का कर लें और पद्मासन की मुद्रा में विराजमान हो जाएं। एक दूसरे से स्पर्श ना हो, किसी के वस्त्रों का स्पर्श भी ना हो, स्वच्छ एकदम सुंदर रूप। आज लोग बहुत कम आए हैं, कल मंगल था इसलिए पूरा भरा था। हाँ, आज सब लोग नोट कमाने में लगे हैं। कल ध्यान कर लिया ना लोगों ने, कोई बात नहीं। जिनका पुण्य होता है वो ही पाप धो पाते हैं, वरना तो संसार में प्रत्येक प्राणी निरंतर पाप का आश्रय करता है, और उस आश्रय की संकला को निरंतर गति देता देता वह ऊंचाइयों तक ले जाता है। लेकिन जब उसका परिणाम निकलता है तो वो गर्त में गिर जाता है। एक भजन के माध्यम से शुरुआत करेंगे, उसके बाद में शांत माहौल के साथ आज प्रभु के समूह शरण में फिर से पहुंचेंगे, और समूह शरण की महिमा और उसके आनंद को आप तक प्रेषित करने का मैं प्रयास करूंगा। तो पहले भजन, फिर उसके बाद अपन प्रतिक्रमण करते हैं। सबकी भावना है कि एक भजन वही वाला सुना दो जो 3-4 दिन पहले दोहराया था। आज फिर से हम वही भजन दोहरा देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ लें और सोचें कि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज आपके घर में ही आए हैं और आपका चौका लगाया है, और आप उन्हें नवदा भक्ति पूर्वक आहार देने के लिए उत्साहित हैं। तो अब हम प्रेषित करते हैं वो भजन। बड़े ध्यान से सुनना, एक एक शब्द बड़ा मार्मिक है, बहुत गहरी भाव भंगिमाओं से भरा हुआ है। मेरी कुटिया में पधारो, पूज गुरुवर, सोया मेरा भाग जगा दूं, पूज
पूज गुरुवर। आत्रो आत्रो तीष्टो तीष्टो कह के पुकारूं तुम्हें। आत्रो आत्रो तीष्टो तीष्टो कह के पुकारूं तुम्हें। मन में थी एक भावना आहार कराऊं तुम्हें। मन में थी एक भावना आहार कराऊं तुम्हें। तपोनिधि महाऋषि नमोस्तु नमोस्तु। तपोनिधि महाऋषि नमोस्तु नमोस्तु। चंदन चौकी पे विराजू पूज गुरुवर। सोया मेरा भाग जगा दो पूज गुरुवर। एक एक ग्रास दूं अमंत्र मोकार जपूं। एक एक ग्रास दूं अमंत्र मोकार जपूं। चेहरे की मुस्कान देख धीरे से आगे बढ़ूं। निरंतराय हो गया हार खुशियाँ हैं अपार। निरंतराय हो गया हार खुशियाँ हैं अपार। नैया मेरी पारी लगा दो पूज गुरुवर। सोया मेरा हृदयकार जय जयकार। मन की हर कली खिले। जीवन की सूनी बगिया आज हर लता खिले। सारा परिवार माने आभार करता है मनुहार। सारा परिवार माने आभार करता है मनुहार। सर पे पीछे को लगा दो पूज गुरुवर। सोया मेरा भाग्य जगा दो पूज। हमें ऐसे गुरु की शरण मिल गई है। मिटे मन की तंबो किरण मिल गई है। कि जग के ये सारे भरम मिट गए हैं। हमें आज तारण तरण मिल गए हैं। कि चरणों की रज में लगन लग गई है। कि चरणों की रज में लगन लग गई है। मुझे ऐसे गुरु की शरण मिल गई है। मिटे मन के तंबो किरण मिल गई है। कि चरिया में जिनकी है आगम का लेखा। स्वयं को स्वयं से स्वयं में है देखा। गुरु में प्रभु की छवि मिल गई है। गुरु में प्रभु की छवि मिल गई है। मुझे ऐसे गुरु की शरण मिल गई है। मिटे मन के तंबो किरण मिल गई है। हृदय की वो आदर सुवेदी है मेरी। जहाँ पर विराजी
है मूरत वो तेरी, ये ज्योति चरण में गुरु जल गई है, ये ज्योति चरण में गुरु जल गई है। मुझे ऐसे गुरु की शरण मिल गई है, मिटे मन के तंबों किरण मिल गई है, ये सागर से गहरे हिमालय से ऊंचे, ये सागर से गहरे। ये बच्चों बैठना नहीं, आपको व्यवस्था बना वहां लोगों की, खड़े हो परेशान हो रहे वो लोग, कुर्सियां खाली करो, वो कुर्सियां दो पीछे वालों को। मिटे मन के तंबों किरण मिल गई है, ये सागर से गहरे हिमालय से ऊंचे, ये सागर से गहरे हिमालय से ऊंचे। इन्हें कौन बांधे, इन्हें कौन रोके, ये चंचल हवाएं पवन के झरोके, ये चंचल हवाएं पवन के झरोके। इन्हें कौन बांधे, इन्हें कौन रोके, ये सागर से गहरे हिमालय से ऊंचे, ये सागर से गहरे हिमालय से ऊंचे। इन्हें कौन बांधे, इन्हें कौन रोके, ये कुंद गुरु के है कुंदन, ये कुंद गुरु के है कुंदन। लगते हैं जैसे हो त्रसला के नंदन, जिन्हें माँ की ममता नहीं रोक पाए, जिन्हें माँ की ममता नहीं रोक पाए। उन्हें कौन बांधे, उन्हें कौन रोके, ये सागर से गहरे हिमालय से ऊंचे। इन्हें कौन बांधे, इन्हें कौन रोके। भाई लोग, जो बीच में दो लाइनों के बीच जितनी भी महिलाएं हैं, साइड वाली महिलाओं को पीछे से शिफ्ट करें आप, और जाइए इस लाइन की एक्स्ट्रा लाइन है ना, सिर्फ दो लाइन वाली तो बैठ ही रहे, आप बैठ जाओ, आप सही बैठी हो। वो पीछे से बैठी हैं वो महिलाएं, जो एक्स्ट्रा लाइन, उनको सामने की। प्रभु परमात्मा के समीप जहां अलौकिक समोसरण पर विराजमान गंधकुटी के ऊपर एक सुंदर से कमल के आकार के समान और उससे 4 अंगुल ऊपर अरहंत परमेष्ठी विराजमान है। कैसा अलौकिक दृश्य होगा समोसरण का। सच मानो दिव्य आभाओं से सहित वो समोसरण, जहां केवल ज्ञान को प्राप्त करके और उस समोसरण में विराजमान प्रभु के चरणों में अपन सब विराजित हो रहे हैं। आपकी वीतराग छवि हम सबके मन और मानस को पवित्र करने के लिए
मन और मानस को पवित्र करने के लिए हे प्रभु आपकी दिव्य प्रतिमा कहता है आपने उस वीतरागता की परम उत्कृष्ट अवस्था को आपने प्राप्त कर लिया। हे भगवान आपने उस केवल ज्ञान के साथ ऐसे द्रव्य प्रकाश को प्राप्त किया आपने तीसरा का अनुसंधान किया, आवाज तेज करे, लोग कभी भी आंखें खोले हैं, अपने मन को एकदम एकाग्र करते हुए आनंद के साथ उस कर्म की सिद्धि के साथ और परमात्मा की चरणों में मैं कोटि सा नमन करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। हे भगवान नमोस्तु 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 भगवान कि जैसे भगवान एकदम हमारे सामने हो और हम भी भगवान के सामने बैठे हो। नमोस्तु भगवान। सुनो ना मेरी बात, एक बार सुन लो ना, एक बार मैं कभी नहीं करूंगा, मैं संकल्प लेता हूं प्रभु एक बार मेरी बात सुन लो, एक मौका दे दो इस बालक को। हे प्रभु आपकी सिवा इस दुनिया में, आपकी सिवा इस जगत में कोई नहीं है मेरा, करो ना कृपा। भगवान खोलो ना एक बार आँख, एक बार खोल लो ना, दे दो ना तुम अपना आशीर्वाद, दोगे ना, आप ही का तो बच्चा हूं भगवान। अगर बच्चा गिर जाता है तो माता पिता उसे सहारा देते हैं, उठाते हैं, संबल देते हैं। प्रभु आपसे बड़ा कौन सहारा होगा मेरा, प्लीज भगवान मान जाओ ना, मान जाओ, मान जाओ ना। फील करें, अपने अंदर ऐसे भाव भी लाएं। हे भगवान हाथ जोड़े, एक बार मुख से कहें हे भगवान क्षमा करो ना, क्षमा करो ना। अब भगवान मैं अपने दोषों को कहने के लिए तैयार करता हूँ भगवान, और 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करके भैया सामने मंदिर की लाइटें बुझा देना, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। हे भगवान बस अब मैं अपने पापों को कहने के लिए तैयार होता हूँ। कुछ भी हो, भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। भगवान मैं आज सब कुछ कह डालूंगा, जो जो मैंने अपराध किए वो सब कुछ तुम्हारे सामने कहूंगा। एक बार मुझे इतना साहस दे भगवान, मैं सब कुछ हाथ धो के जाऊंगा। कायुसर करें, जिनेंद्र भगवान के चरणों की समीपता को प्राप्त करके पापों का विजय प्राप्त करने के लिए मन से, वचन से, काय से, योग से मैं प्रतिक्रमण करूंगा। हे भगवान मैं पापी हूं, मैं बहुत दुष्ट हूं, मैं महामूर्ख हूं,
मैं महान आलसी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं धूर्त हूँ, मैं बड़ा लोभी हूँ, मैं सभी दुर्गुणों से भरा हुआ हूँ। हे भगवान, मुझ पापी ने, मुझ कामी ने चित्त की कलुषता से अनेक प्रकार के अनर्थों को किया है। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरा सभी जीवों से मैत्री का भाव, मेरा किसी भी प्राणी से वैर का भाव नहीं है। एक इंद्री पृथ्वी कायक, जल कायक, वनस्पति कायक, वायु कायक, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, असंगी पंचेंद्री जीवों को अगर मारा हो, संताप पहुंचाया हो, उनको विरादित किया हो, उनके अंगों पांगों का घात किया हो, हे भगवान, ये सारे पाप मेरे मिथ्या हो, मिथ्या हो भगवान, मिथ्या हो। 8 मूल गुणों में, सत्य व्यसन के त्याग में, प्रमाद से, अज्ञान से मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का दोष लगा हो भगवान, तो मैं उसे दूर करने के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सम्यक पूर्वक मूल गुणों की दृढ़ता से, हे भगवान, मैं प्रतिक्रमण करूंगा। लोक में समस्त अरहंत परमेष्टि, लोक के सभी सिद्ध परमेष्टि को मेरा नमस्कार हो। लोक में विद्यमान समस्त आचार्यों को मेरा नमस्कार हो। लोक में विद्यमान सभी साधु परमेष्टि को मेरा नमस्कार हो। इस संसार में 4 मंगल हैं: अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल, आचार्य उपाध्याय। केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म मंगल है। लोक में 4 ही उत्तम हैं: अरहंत देव, सिद्ध प्रभु, साधुगण। केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म ही मंगल है। लोक में शरणभूत, उनकी शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। मैं अरहंतों की शरण को प्राप्त होता हूँ। मैं सिद्धों की शरण को प्राप्त होता हूँ। मैं साहू की शरण को प्राप्त होता हूँ। मैं केवली भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म की शरण को भी प्राप्त होता हूँ। मैं उन अभिनंदन नाथ, मुनीसोव्रत आदि समस्त 24 तीर्थंकरों की वंदना करता हूँ। ये तीर्थंकर हैं मनुष्य क्षेत्र ढाई द्वीप में विहार करने वाले सीमंदर आदि जिन भगवंत हैं, जो कि हजारों सूर्य चंद्रमाओं से भी अधिक प्रकाशमान हैं। ये सभी भगवान मुझे समाधि देवे, मुझे बोधि दे, रत्नत्रय का श्रेष्ठ लाभ मुझे दे प्रभु। दो न प्रभु,
दोना प्रभु, दोना, जो तप से सिद्ध है, जो नए से सिद्ध है, जो चारित्र्य से भी सिद्ध है, ऐसे सिद्ध परमेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, उनकी मैं आलोचना करता हूँ। 5 अणुव्रत, जल छानना, रात्रि भोजन के त्याग में जिन दर्शन के पाक्षिक श्रावक के 8 मूल गुण दोष लगाए हों, तो भगवान वे सब मिथ्या हो गए। मद्य, मांस, मधु, मदिरा, जुआ, परस्त्री रमण, वेश्यागमन, शिकार, ये 7 व्यसन जीवन पर्यंत के लिए छोड़ देना चाहिए। अब सभी दोषों की विशुद्धि के लिए भगवान मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। पूर्व में किए हुए दोषों को दूर करने के लिए आचार्यों ने क्रम से समस्त कर्मों के क्षय के लिए और भाव, पूजा, वंदना, स्तुति से सहित मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। भगवान, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु के साक्षी, आज मैं अपने सारे दोषों को प्रभु के समीप बालकवत होके सच्चे मन से मैं संकल्प लेता हूँ और प्रतिक्रमण करता हूँ। अहिंसा मूल गुणवृत्त में लगे हुए दोषों का घर की सफाई में, मूत्रालय शौचालय की सफाई में, दुकान की सफाई में, वाहन के गमन करने में, हिंसक वस्तु दवा के व्यापार के निमित्त में, तीक्ष्ण क्षार अर्थात सोडा, डिटर्जेंट आदि वस्त्र धोने में, पात्र आदि धोने में, स्नान करने में, वस्तु को फेंकने में, दरवाजे की खोलने बंद करने में, पृथ्वी पर भारी वस्तु घसीटने में, ईंधन जलाने में, विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, गर्भस्थ का घात होने पर आत्महत्या के परिणाम में, परघात के परिणाम में, ज्ञान से अज्ञान के दिवस में मैंने भगवान मन वचन काय से कृतकारी अनुमोदना से जो पाप किया है भक्ष्या हो गए, मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। हे भगवान, मैंने असत्य नामक दूसरे मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। मिथ्या उपदेश देने में, अनादर के वचन बोलने में, दूसरों को ठगने वाले वचनों में, एकांत में रहस्य प्रकट करने में, निंदा करने में, चुगली करने में, अनर्थ की बातें करने में, अधिक बोलने में, पैर बढ़ाने वाले वचनों में, फूट डालने वाले वचनों में, चुगली करने वाले वचनों में, पी कथा करने वाले वचनों में, आत्म प्रशंसा करने में, दूसरों को परिताप पहुंचाने वाले वचनों में, मेरे द्वारा जो भी पाप अर्जित हुआ, हे भगवान, वो मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। हे भगवान, मैंने अचौरी अणुव्रत में जो भी दोष लगे हों, किसी की पड़ी हुई वस्तु ग्रहण करने में,
चोरी करके आई गई वस्तु के ग्रहण करने में, बिजली की चोरी करने में, जमीन जल की चोरी में, टैक्स नहीं देने में, राज की शासकीय नियमों के उल्लंघन करने में, श्रद्धित वस्तुओं को मिलाकर देने में, ज्यादा खरीदने कम करके बेचने में मुझसे जो भी दोष हुआ भगवान मुझे क्षमा करें। अब्रह्म की सेवन में, काम वर्धक रसों के सेवन में, काम वर्धक तेल मर्दन में, काम वर्धक गीत सुनने में, काम वर्धक सुगंधित इत्र लगाने में, काम वर्धक चित्र रूप को बार बार देखने में, अगर किसी स्त्री या पुरुष से अगर कोई संसर्ग हुआ हो तो भगवान वो सब पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे भगवान, अब 5वें अपरिग्रह व्रत में का प्रतिक्रमण करते हुए अपार परिग्रह की सीमा न बनाने में, जो सीमा बनाई है उसका अतिक्रमण करने में, अति वाहन संग्रह की लालसा में, अत्यधिक वस्तु मकान जायदाद आदि वस्तुओं के संग्रह में, दूसरों को देखकर विस्मय करने में, भीतर ही भीतर मन में परिग्रह के प्रति लोलुपता की हो, परिग्रह रखा हो और परिमार्जन में देखभाल ना करने में जो भी दोष लगे हो भगवान, वे पाप भी मिथ्या हो गए। भगवान, जल गालन में, फटे पुराने वस्त्र से जल छानने में, जीवों को अन्यत्र डालने में, ऊपर से जल गिराने में, बहुत जल को उछालने में, पेप्सी, लिम्का, थम्स अप, कोको कोला, मिरिंडा पीने में, अनछने जल को पीने में मेरे द्वारा जो पाप हुआ है भगवान वो मिथ्या हो। हे भगवान, रात्रि त्याग मूलगुण में लगे हुए दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। दिन में अस्त होने पर मैंने भोजन किया हो, दिन में अगर रात्रि में भोजन बनाकर दिन में खाया हो, स्वप्न में भोजन करने में, भोग करने में, स्वयं रात्रि भोजन करने में, अन्य किसी जीवों को रात्रि में भोजन कराने में मेरे द्वारा जो दोष हुआ है भगवान वो मिथ्या हो। हे भगवान, जिन दर्शन के दोष को मैंने किया हो, मंदिर में कलह की हो, मंदिर की असाधना की हो, चैत्य की अमानना की हो, दान दिए गए द्रव्य का ग्रहण करने में, राग देश में मेरे द्वारा युक्त देवी देवताओं की मैंने आराधना की हो, जिन देशना के समय पर मैंने बातचीत की हो, पुत्र, घर, व्यापार, विवाह आदि के लोभ से आराधना करने में निर्गंथ लिंग का अनादर किया हो, भगवान वे सारे पाप मिथ्या हो गए। मधु व्यसन के परित्याग में जो दोष लगे हैं उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। शहद वाली औषधि के सेवन में, मधुमक्खी के छत्तों की विराधना में, अति गृद्धता से भोजन करने में, अति मात्रा में भोजन करने में, जीवों से मिले हुए भोजन करने में मेरे द्वारा दिवस रात्रि में जो पाप कर्म किया गया भगवान वे सारे पाप मिथ्या हो गए। हे भगवान, मांस व्यसन परित्याग में लगे हुए दोषों में अतिचार करता हुआ मैंने 5 उदंबर फल, बड़ पीपर, उमर, कठूमर का सेवन करने में और अभक्ष भक्षण करने में, अज्ञात फल खाने में, दुकान में खरीदी मिठाई खाने में,
अमर्यादित जल और मसालों के सेवन करने में, अचार मुरब्बा खाने में, चीन देश के व्यंजन, चाइनीज, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स, चाउमीन फूड्स, फास्ट फूड खाने में, डबल रोटी, सेव, कुरकुरे आदि बाजार के पैकेट बंद पदार्थों के खाने में, दुदल आदि खाने में जो दोष उत्पन्न हुआ हो भगवान वे सब मिथ्या हो। हे भगवान, मैंने अगर मदिरा पान किया हो, हमारे अधिक जल बिस्लरी का सेवन करने में, नींद की गोली खाने में, चाय काफ़ी पीने में, देसी विदेशी मदिरा सेवन में, मदिरा के व्यापार में अनुमोदना की हो, स्वयं करने से, महुआ व्यापार में, धूमपान में, गुटखा में, पान पराग, साथ में राजश्री माणिकचंद चबाने में मेरे द्वारा जो पाप हुआ है भगवान वो सारा पाप मिथ्या हो गए। हे भगवान, जुआ खेलने में, अगर मैंने जुआ खेलने में शर्त लगाकर धन कमाने में, सट्टा लॉटरी व्यापार में, शेयर बाजार में घूस रिश्वत ग्रहण करने में, शर्त लगाकर क्रिकेट खेल, पशु कीड़ा देखने में, अगर मैंने जो भी पाप कर्म किया हो भगवान वो दुष्कृत हो, वह दुष्कर्म मिथ्या हो। ये भगवान, मैंने परिस्थिति के रमण के त्याग में परिस्थिति पुरुष के साथ संबंध की इच्छा की हो, परिस्थिति पुरुष के रूप देखने में, परिस्थिति पुरुष के साथ रहने में, उसके साथ गमनागमन में, उससे अनंग कीड़ा में, कौतकुच्च में उसको प्रलोभन देने में, काम भोग की चिंता में मेरे द्वारा जो पाप हुआ है भगवान वो सारा पाप मिथ्या हो गए। हे भगवान, मैं वेश्यागमन सेवन में लगे हुए दोषों को मैं प्रतिगमन करता हूँ। वेश्या का अगर देखने में, उसकी कथा उपन्यास पढ़ने में, पढ़ाने में, सिनेमा घरों में उसकी चेष्टाएं देखने में, जिससे कोई स्वामी हो या ना हो उसके साथ परिचय की इच्छा करने में भगवान जो दोष हुआ हो वो दोष मेरा मिथ्या हो गए। हे भगवान, शिकार व्यसन के त्याग में लगे हुए दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। डंडे से, भाले से, बाण से, गुलेल से जीव का घात करने में, उसकी खाल से गृह शोभा बढ़ाने में, ऊन के वस्त्रों के प्रयोग में, रेशमी वस्त्रों के उपयोग में, चमड़े के बेल्ट पर्स आदि के उपयोग में भगवान जो भी दोष लगे हों वे सब मिथ्या हो गए। हे भगवान, मैं निर्गंथ लिंग की इच्छा करता हूँ। यह लिंग निर्वाण के मार्ग में सभी दुखों के अंत करने वाले समता का निधान, तीन लोक में ज्येष्ठ दानव देवता श्रेष्ठ मनुष्यों से पूजित हैं। तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव आदि महापुरुष से सेवित हैं, अनुत्तर हैं, निश्चल हैं, अध्यात्म का मूल कारण है, वैराग का भार लिए हैं, आत्मा को सुख देने वाला इससे बढ़कर और कौन हो सकता है प्रभु। 5 अणुव्रत, जल गालन में रात्रि त्याग, इन 8 मूल गुणों में, सत्य व्यसनों में भगवान जो भी दोष लगे हों उन दोषों की मैं आलोचना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इस लोक में वीर भगवान अपनी कीर्ति से प्रसिद्ध अपने हित के लिए सब जीवों को वीर भगवान की पूजा करो। वीर भगवान ने जो मोक्ष का मार्ग बताया वह शुद्ध है। ऐसे वीर भगवान के लिए नित्य मेरा नमस्कार हो। वीर भगवान से ही सभी के लिए हितकारी तीर्थ की प्रवृत्ति हो। वीर भगवान के चरणों में समता का एकमात्र सुख है। भव्य जनों की आत्मा का हित वीर भगवान में ही है। हे वीर भगवान, आपको नमस्कार करता हूँ। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। धर्म मंगल कहा गया, अहिंसा धर्म
संयम और तप जिसका मन सदा धर्म में रहता है, उसे देवता भी प्रणाम करते हैं। धम्मो मंगल मुठ्ठे। अहिंसा को वृषभनाथ भगवान ने, जिन्होंने सभी बंधनों को जीत लिया, अजितनाथ भगवान ने संसार की विनाश करने वाले, संभवनाथ भगवान ने गुणों को बढ़ाने वाले, अभिनंदन नाथ भगवान ने बुद्धि को देने वाले, कमल आभा की निलय पदम प्रभु देव, जिनकी दोनों पार्श्व भाग में शोभा के स्थान है, वे सुपार्श्वनाथ, चंद्रमा की कांति से भी अधिक आभा वाले चंद्र प्रभु भगवान, इंद्रियों को दमन करने वाले पुष्पदंत भगवान, पृथ्वी को सुखभूष शीतलनाथ, कल्याण की कर्ता श्रीयांशनाथ भगवान, सभी से पूजित वासपूज भगवान, समस्त कर्म मल से रहित निर्मल आत्मा वाले विमलनाथ भगवान, मृत्यु का अंत करने वाले अनंतनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, कुट्ठूनाथ भगवान, अरहनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान, मुनीश्वरनाथ भगवान, नेमीनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान, अपने आत्मीय जनों को बढ़ाने वाले इन सभी तीर्थंकरों को मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मैं 24 तीर्थंकरों की भक्ति पूर्वक कायुत्सर करके आलोचना करता हूँ कि महापंच कल्याणकों को प्राप्त अष्टमहा प्रातिहार्यों से सुशोभित 34 वितीस अतिशयों से युक्त 32 देविंदों की मस्तक पर लगे हुए मुकुटों की मणियों से पूजित ऐसे बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती, ऋषि मुनि यति, अनगार से घिरी हुई लाखों स्तुतियों के आलय वृषभनाथ महावीर पर्यंत मंगलमय महापुरुषों की हमेशा मैं अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो। भगवान, मुझे बोधि लाभ हो, मुझे सुगति का मरण हो। भगवान, मेरा समाधि मरण हो, जिनेंद्र भगवान की गुणों की संपत्ति भगवान मुझे प्राप्त हो। आज भगवान, मैंने आपके सामने सारे पापों को कह दिया, और भी अगर जाने अनजाने में भगवान कोई भी पाप हुआ हो, कोई दुष्कृत हुआ हो, किसी भी प्रकार की भगवान असाधना हुई हो, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये भगवान, इस भाव में मनुष्य जीवन मिला, हमारे अंदर एक ऐसी चेतना आई कि हम जान गए कि इन संसार में इन पापों से भगवान हम बच जाएं। आज हमने बड़ी मुश्किल में ऐसा सानिध्य पाया, मन बनाया। पूर्व में मैंने ऐसे बहुत सारे पुण्य का योग आज मेरा फलीभूत होने वाला है। भगवान, जब हमने इस प्रकार का संकल्प लेके आपके चरणों में, हे प्रभु, आप तो समूह शरण में बैठ गए, भगवान मुझे भी ऐसे समूह शरण में बैठने का अवसर मिले। हे भगवान, एक बार मेरी ओर कृपा करो, मैं भी इस संसार से उठ के मैं भी आपकी समान बनना चाहता हूँ। भगवान, इस संसार में हर चेहरे धोखेबाज है। मन चाहता है कि, जानता है कि ये पाप है, फिर भी मन पाप करने को राजी हो जाता है। जानता हूँ भगवान कि बुरा है, फिर भी मन नहीं मानता और मैं उस पाप को कर डालता हूँ। भगवान, हे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करो। एक आप ही तो हो भगवान, जिसके सामने मैंने सारी बात कह दी। मैं डरता हूँ शायद मेरे दोस्तों का किसी को पता ना चल जाए, नहीं तो लोग मेरी उपेक्षा करने लगेंगे, लोग मेरी आलोचना करेंगे, लोग मुझे पसंद भी नहीं करेंगे।
लोग अपने पास भी नहीं बिठा लेंगे भगवान। मैं जानता हूँ कि मैंने जो पाप किए उन पाप का पश्चाताप मैं आपके सामने कर रहा हूँ। हे भगवान, मैं जानता हूँ इसका परिणाम क्या होगा। मुझे ऐसी ऐसी गतियों में जाना पड़ेगा जहाँ जाकर मुझे बहुत सारे दुख, जहाँ नरक गति में जाऊंगा वहां पर भी बहुत दुख है। तेरे अंश गति में भी जाऊंगा तो वहां दूसरों के साथ दूसरों के भार, छेदन, वेदन के दुखों को ही भगवान मुझे सहन करना पड़ेगा। और भगवान, अगर मैं देव गति में भी पहुंच गया तो मुझे मानसिक दुख होगा। देवों की नौकरी करना पड़ेगा, देवों की नौकर बन के हमें अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। भगवान, एक बार अगर मैं मनुष्य बनाऊं तो हर मनुष्य मन के दुखों से ज्यादा पीड़ित है। शरीर के दुख तो बहुत कम होते हैं, जरा से दुख होते हैं, लेकिन मन के दुख तो बहुत बड़े होते हैं, बहुत पहाड़ से होते हैं भगवान। और उन दुखों को मुझे सहन करना पड़ता है। हे भगवान, इन चारों गतियों से बचाकर मुझे प्रभु पंचम गति मिले। मैं भी समूह शरण में बैठकर, मैं भी उस गंध कुटी में बैठकर अपनी आत्मा के कल्याण का भाव कर सकूं। प्रभु हे भगवान, मुझे क्षमा करें। अब मैं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ इष्ट प्रभु से, एक बार मेरी विनती अवश्य स्वीकार करोगे भगवान। और आज मैंने यथाजात होकर अपने सारे दुखों को, अपने पापों को, अपने किए कुकर्मों को आपके सामने कह दिया भगवान। अब मुझे ऐसी सामर्थ्य दो प्रभु, मैं बच जाऊं। प्रभु, कोई नहीं है शरण, एक बार मेरी ओर नजर कर लो। बस प्रभु कह दो कि बस मैंने तुझे माफ किया। हे भगवान, क्यों नहीं कहते आप जानते हो कि मैंने क्या क्या किया है, क्योंकि आपके पास चारों प्रकार के ज्ञान है। आपने जान लिया केवल ज्ञान के द्वारा कि मैंने बहुत सारे दुष्कृत किए प्रभु। उन दुष्कृतों से मुझे बचाने का प्रयास करो प्रभु। मैं जानता हूं हे प्रभु, अब मैं बहुत ना कहते हुए आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और अंत में इस प्रतिक्रमण के उपसंहार के लिए मैं इष्ट प्रभु से प्रार्थना करता हूं। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग से मेरा नमस्कार हो। हे भगवान, सब जीवों के साथ प्रिय हितकर वचन, अपने आत्म स्वरूप की भावना, इन सब की मुझे प्राप्ति होवे। मुझे जब तक मुक्ति प्राप्त ना हो तब तक मैं जनेत से मुक्त होकर अजर अमर स्थान को प्राप्त करता है। हे भगवान, उच्चारण करने में अक्षर, मात्रा, पद अर्थ में हीनादि कहा गया हो उसे क्षमा करें, मेरे दुखों का क्षय हो। हे भगवान, समाधि भक्ति में जो दोष लगे हुए हैं
मैं रत्नत्रय स्वरूप परमात्मा का लक्षण वाली समाधि भक्ति की मैं सदा अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो। हे भगवान, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, मेरा सुगति मरण हो। भगवान, मेरा समाधि मरण हो। भगवान, मुझे जिन गुण संपत्ति की प्राप्ति हो, मुझे उस केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, मुझे उस मोक्ष तत्व की प्राप्ति हो। भगवान, मैं भी मुनि बनूं, मैं भी आदिका बनूं, सल्लेखना पूर्वक मरण करके अपनी देह का विसर्जन करूं। प्रभु, बस मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, मुझे रत्नत्रय का दान दो, मुझे समाधि का दान दो। प्रभु, मैं आपके नाम का स्मरण करते हुए अपनी देह का विसर्जन कर सकूं। प्रभु, इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दो। प्रभु, खम्मामि सव्व जीवाणु सव्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति में सौभूतेषु वैरम वच्छम न केणवे। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। करुणा सोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में माध्यस्थ प्रभु। हे प्रभु, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। हे भगवान, मैं भी आपके समान बन सकूं, ऐसी मैं भावना करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं। भगवान के समोसरण में जो भगवान केवल ज्ञान से पंडित हैं, उनकी आभा को निहारते हुए उनको 3 बार हाथ जोड़ के नमोस्तु भगवन, जोर से बोले नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मैं कोटि सा प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे पद दिया, पद दिया, साथ में पाथे ही दिया। मैं तो उस गंदी नाली का पानी था, पर गुरुदेव आपने तो मुझे गंगा में मिला के गंगा सागर का रूप दिया। हे भगवान, मैं तो ठेठ बांस था, पर तुमने मुझे बांसुरी बना दिया। भगवान, मैं तो माटी था, पर आपकी कृपा से मैं आज मंगल कलश बन चुका हूं। मैं वो पद्दलित पाषाण था, जहां लोग मुझे अपनी पदचाप के द्वारा कुचला करते थे, पर आपने इस पत्थर को तराश कर एक मूर्ति का आकार दिया है। हे भगवान, ये सब आपकी कृपा, आपका प्रसाद है। मैं तो एक मात्र निमित्त मात्र था। जो कुछ है, जो भी मेरे पास दौलत है, हे भगवान, सिर्फ आपकी ही बदौलत है। ये सब आपका है, मैं भी आपका हूं
और आप भी मेरे हैं। भगवान मुझे भी सद्बुद्धि प्रदान करें, रत्नत्रय का मैं निर्दोष पालन कर सकूं। आपने कहा था ना कि रत्नत्रय जब दिया था तब आपने कहा था बहुत प्रभावना करोगे जिन शासन की। और आज प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरा कुछ नहीं है, ना तो मैं कर्तृत्व ना भोक्तृत्व, और मैं स्वामित्व के भी भाव से बहुत ऊपर उठ चुका हूं भगवान। बस आपने जो समयसार दिया था, आपने जो मूलाचार दिया था भगवान, आज भी मेरे हृदय में विराजमान है। आप देह से तो नहीं हो मेरे पास, मैं मानता हूं, लेकिन आप स्वर्ग में जहां भी विराजमान हो, हे भगवान, आपका वध कुंद के बाद हजारों वर्षों के इतिहास में एक ऐसा आचार्य इस भारत सृष्टि को मिला जिसने अपनी आत्मा को ही प्रकाशित नहीं किया। हम जैसे अनेक भव्य आत्माओं के आत्म कल्याण का सेतु बने प्रभु। आज मैं आपको कोटि सा प्रणाम करता हूं भगवान। आप ने तो अपना कल्याण कर लिया, लेकिन यह छोटा सा आपका बच्चा शिष्य, वो भी अंतिम समय संलेखना पूर्वक मरण करके अपनी देह का विसर्जन करके वो भी उस मोक्ष तत्व को प्राप्त करे आगामी उस भाव में जब साक्षात आप तीर्थंकर बनो और मैं आपके समूह शरण में एक साधारण सा मुनि बनूं। थोड़ा सा मेरे साथ आपके समूह शरण में बैठे और जितनी पुरुष हैं वे सब मुनि मुद्रा में बैठे और जितनी महिलाएं हैं वो सब आरिका बनके और उस समूह शरण में बैठे और आगामी भाव में वे सब महिलाएं उस परम समाधि को प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष का वर्ण करेंगे। प्रभु हम सब आपके साथ सिद्धालय में जाएंगे, ऐ संकल्प करते हैं प्रभु, संकल्प करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। शर्माए नहीं, आराम से करें। अब म्यूजिक को विराम दें। त्वद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते वलान्माम् यद कोकिला किल मधौ मधुरं विनोति तस्यामे चारु कलिका निकरैक हेतु। अब ऐसा हाथ मस्तक पर रखें, ध्यान दे सभी लोग हैं, ऐसा रखो। उद्भूत भीषण चलोदर भार भुवनाम सोचाम दशाच्युत जीवतासा तो पाद पंकज रजो मृत देख देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम ह्रीं समस्त 64 रिद्धिधारी मुनीश्वर भो आत्म शुद्धार्थम समस्त रिद्धि वर्गणामम प्रचतन। एक तो करेंगे, पर कल अपन लोक के अग्रभाग में जहां पर अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि विराजमान है, उसी सिद्धालय में अपन सब मुनि बन के चलेंगे।
और वहीं बैठ के सामायिक करेंगे और केवल ज्ञान और मोक्ष रूपी लक्ष्मी का अनुभव करेंगे कि कैसे एक मनुष्य परमात्मा बनता है। कल वह सामायिक समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आत्तरोतम परित्याग सामायिक किम्मता, उस परम सामायिक को अपन प्राप्त करेंगे और सिद्धालय में विराजमान होके एक आनंद के साथ, एक सुंदर सुखद अनुभूति के साथ उन सिद्ध परमात्मा का की समीपता, उनकी निकटता में बैठकर एक बहुत अच्छा आनंद का अनुभव करेंगे। आप आएंगे ना सब लोग? सच्चे मन से बताओ और थोड़ी जल्दी जल्दी आया करें, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं भैया। गृहस्थी में लगे सारे जीवन भी पैसा कमाते रहोगे तो इच्छाएं कभी शांत नहीं होंगी। लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बाद अपने बच्चों को भी दे जाओगे तो वो भी कभी कहने वाले नहीं कि मेरे माता पिता ने मुझे इतना पैसा दिया है। तुम अपनी लड़कियों बहुओं को घर गृहस्थी में रोटी बनाते बनाते सारी जिंदगी निकल गई। जब छोटी थी तो घर में माता पिता के बंधन में बंधी रही, शादी हुई तो पति के बंधन में बंध गई, और जब थोड़ी और बड़ी हुई तो बच्चों के बंधन में बंध गई। मात नौकरानी के अलावा तुम्हारी कोई कीमत नहीं है घर में। ध्यान रखना, दोनों टाइम थाली में भोजन मिलता है, वो भी जब मेहनत करती हो तब मिलता है। बिना मेहनत के है कोई महिला जो खाना खाती हो? हैं? एक ही महिला बैठी है जो हंस रही है, लेकिन उसे भी खाना तो पड़ता होगा और गले के नीचे भी उतारना होता होगा। आइएगा, कल अपन उस परम सामायिक को प्राप्त करेंगे। सब लोग मेरा साथ देना। मुजफ्फरनगर एक बहुत अच्छा नगर है। मैंने कल भी कहा था ये धर्म नगरी है और इस धर्म नगरी का स्वाभिमान बना के रखना। एक ऐसा अद्वितीय कार्य आप लोग करके दिखाना जिससे इस समाज का सही नेतृत्व हो सके, इस समाज का विकास हो सके, आने वाले ऐसे साधुओं का सम्मान हो सके। जो अतीत में हुआ है उसे भूल जाओ, अपनी श्रद्धा को मत बिगाड़ना। जो पापी है उस पापी की चर्चा करके या उसका ध्यान करके आप अपने मन को पापी मत बनाओ। वो तो एक कचरा था, एक डस्टबिन में हमने उस कचड़े को डालने के बाद कभी हम डस्टबिन में देखते कि हमने क्या डाला है। उसी प्रकार वो समय था, वो निकल गया। आप अपनी अंतर चेतना को जगाओ और ऐसा इस इलाके में जैसे बड़ौत और मेरठ का नाम है, उससे भी आगे हमारा मुजफ्फरनगर का नाम होना चाहिए, जो मुनियों की सेवा में। लोग डरते हैं कहाँ आने में? मुजफ्फरनगर आने में। अच्छे अच्छे आचार्य साधु भी झोंकते हैं इनकी दहलीजों को, इनके तटों से पार करके ही बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं आप निर्दोष चारित्र की आराधना करिए। मुजफ्फरनगर की समाज तुम्हें भगवान जैसा पूजेगी, भगवान जैसा मानेगी। आप कुछ करके तो दिखाओ और समाज, इस समाज का प्रभु ऐसा विकास हो कि समाज अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करके दिखाए कि जिससे जनशासन की प्रभाव ना हो और इस नगर का भी नाम दिग दिगंत तरफ फैले और यहाँ के छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े तक का भी विकास हो, वो भी धर्म के पथ पर चल सके। आज मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ
कि सबके घर में सुख समृद्धि हो, सब धर्म का लाभ हो और सबको सुगति हो, समाधि मरण हो, जिन गुण की संपत्ति हो और वो अपने आत्म कल्याण के लक्ष्य तक भी पहुंच सके। हे प्रभु, ऐसी शक्ति सामर्थ्य भी इस मुजफ्फरनगर की समाज को दो। जब दीपदान का उत्सव होगा तब और भी आनंद आने वाला है। आपको पता क्या है, मुझे छोटा सा पैकेट मत समझना, है कि नहीं। मैं उस गुरु का शिष्य हूँ। देखने में तो उसके शिष्य बहुत मासूम से दिखते हैं, ऐसे लगते हैं कि ये तो पढ़े लिखे ना हो, इनके पास कुछ ना हो, एक कोरे कागज की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन इनके गुरु ने इन्हें बहुत सारी चीजें दी हैं और एक एक पत्ता खोलेंगे। अभी क्या है, अभी तो आज दूसरा पत्रा खुला है, अभी 2 पत्ते और खोलने हैं। देखो आगे होता क्या है। और जब चौथा दिन आएगा दीपदान के उत्सव में अनेक रिद्धि मंत्रों की आपके मस्तक पर मैं स्वयं स्थापना करूंगा। ऐसा एक बच्चा भी नहीं छूटेगा। और ये आयोजन भ्रम में मत रहना कि कोई कमेटी करा रही है, यह भ्रम में नहीं रहना कि कार्यक्रम किसी और का है। यह कार्यक्रम मुजफ्फरनगर की समाज का है। और इस कार्यक्रम में कम से कम ताली तो बजा दे यार, तुम्हारी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। ये मुजफ्फरनगर की समाज का है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, इस कमेटी ने मुझे लाया है। कहां से लाए थे? खतौली से लाए थे। और अग्रणी रूप में हमारे भाई बाबूजी विनोद कुमार जी और जुगनू और एक बाबू, मैं 3 लोगों को तो जानता हूं। बाकी मुझे बाकी की कमेटी कभी सामने ऐसी परिचय के रूप में या किसी कार्य के रूप में कभी सामने नहीं दिखी, इसलिए वो परोक्ष रूप से कार्य कर रहे होंगे। मैं उनका भी सम्मान करता हूं, साधुवाद के वो भी पात्र हैं। पर इन 3 लोगों को जोरदार ताली बजा के इनका सम्मान कर दो। बहुत मेहनत की इन लोगों ने, आप लोगों को सुव्यवस्थित बिठाने में, धर्म ध्यान कराने में ये सहायक बने हैं। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में भी ये लोग अच्छे अच्छे कार्य करते रहें, साधुओं को लाते रहें और समाज में एक नई चेतना का प्रचार हो, संचार हो और अंतस्थकरण की चेतनाओं का एक सम्मेलन हो जो प्रभु परमात्मा के समीप और उन जैसा बन सके। बस इन्हीं सद्भावना के साथ आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। एक बात और है, कल सही बताओ, ईमानदारी से आओगे ना? अगर आप लोग आओगे तो मैं भी आऊंगा, अगर आप लोग नहीं आओगे तो फिर हम भी लौट जाएंगे। आओगे ना? नहीं आओगे? आओगे ना? कैसी करते हैं, होती क्या है सामायिक? कल अपन आवर्त करेंगे चारों दिशाओं में, फिर पद्मासन के साथ अपन सामायिक करेंगे। देखेंगे कि सामायिक का आनंद होता क्या है। सामायिक से सिद्धि की प्राप्ति होती है। और जो भी मोक्ष में गए वो कैसे गए? आप जैसे कुर्सी पे बैठे बैठे गए क्या, है कि नहीं? वो भी कुर्सी से उतरकर मोक्ष गए। कहाँ गए? मोक्ष गए। तो कल से थोड़ा सा प्रयास करना नीचे बैठने का। 2 दिन तो हमने चला लिया, लेकिन 1-8 दिन धीरे धीरे धरती में आने का प्रयास करना। करोगी ना? नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन आ जाना समय से, है कि नहीं? आओगी ना? जोर से तो बोलो, पीछे वाले तो मौन लेके बैठे हैं। आओगी ना? पक्का। तो फिर हम भी कहते कि हम भी आएंगे। अगर आप आओगे तो फिर हम भी आएंगे। और फिर सब इसी औषधालय, क्या बोलते भैया, हाँ, जैन औषधालय, जैन औषधालय भवन के पीछे वाले प्रांगण में बैठ के फिर कल अपन सामायिक करेंगे।
परसों एक भी व्यक्ति ना रह जाए जिसके अंदर अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो बिना कहे सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई झूड़ा झापटी पुड़ियों उड़ियों का खेल नहीं है। यहाँ हमारे गुरुदेव ने पुड़ियों उड़ियों के खेल नहीं किए, उन्होंने तो प्रभु से जुड़ने वाला खेल सिखाया हम लोगों को। और जो प्रभु से जुड़ता है वो प्रभु जैसा बन जाता है। और अपन परसों एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। उस रिद्धि मंत्रों की स्थापना मैं स्वयं करूंगा। ऐसा एक भी तुम्हारा छोटा बच्चा और कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं रहेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस कार्य को मैंने हाथ में लिया है तो मैं इस कार्य को पूर्ण रूप से करके ही जाऊंगा। और फिर मुझे आगे जाना भी है। कहाँ जाना है? 4 तारीख तक तो मैं तुम्हारे पास हूं, लेकिन उसके बाद मुझे 5 और 6 तारीख को जैन नगर जाना है। जैन मिलन, अरे यार कितने सारे, कोई जैन नगर है, कोई मिलन है। चलो कोई नहीं, सॉरी भैया, माफ करना। जैन मिलन जाएंगे 5 और 6 तारीख को। फिर वहां से अपन कहाँ जाएंगी? मंडी, नई सड़क, नई मंडी चौड़ी गली। हाँ चौड़ी गली, 7 ठीक है। यहाँ सकरी गली है, कम से कम चौड़ी गलियों में पहुंच जाएंगे। और फिर उसके बाद अपन जाएंगे 8 तारीख को सुरेंद्र नगर। सुरेंद्र नगर में, तुमने बोलो, सुरेंद्र नगर जाएंगे। और सुरेंद्र नगर के बाद अपन आएंगे कहाँ? प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, कौन सा? आबूपुरा। और सब हिल मिल के एक साथ भगवान महावीर स्वामी की जयंती मनाएंगे। कमेटी के और लोगों को, वहाँ के लोगों को तो फुर्सत है नहीं हमारे आयोजन में आने की, कोई बात नहीं, पर हम तो साधु हैं। साधु का वचन सत्य महाव्रत के रूप में होता है, तो मैं तो फर्ज निभा ही दूंगा। तुम निभाओ या ना निभाओ, है कि नहीं? क्योंकि मैं जवान का पक्का हूँ और ईमान का पक्का साधु हूँ, इसीलिए मैं तो निभा ही दूंगा। और सारे लोग जिनेंद्र भगवान की उस शोभा यात्रा को और उस जिनेंद्र भगवान के अभिषेक और प्रवचन के कार्यक्रम में वो ना कहें, पर मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, जितने आयोजन हमने आपको बताए हैं, आप कमेटी की तो छोड़ो, वे सब हमारे ऊपर छोड़ दो। वे सब कार्यक्रम हमारे हैं। अपन सुरेंद्र नगर भी चलेंगे, नई सड़क भी चलेंगे और जैन मिलन भी चलेंगे। और बाद में अपन आबूपुरा में आके भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती, जन्म कल्याणक के उत्सव को भी मनाएंगे। और उसके बाद जब 11 तारीख आएगी तो हम तो भैया 4 बजे, जिस प्रकार हमारी डोली आई थी ना यहाँ, वैसे इस डोली को भी मैं आराम से सकरी गलियों में से निकालते 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 मैं भी प्रस्थान कर जाऊंगा। और 11 तारीख को मेरा बिहार है। और कहाँ जाना है मुझे? देवबंद, उस देव से मिलने। और फिर आगे आगे बढ़ता बढ़ता मैं उस देवादिदेव से भी मिल लूँगा। अभी देव से मिलता हूँ, फिर देवादिदेव से मिलूँगा। सहारनपुर की ओर मुझे जाना है। और भाई तुम्हारे अगर दोनों गांव में किस किस के रिश्तेदार हैं, हाथ ऊपर करो। देवबंद में है किसी के रिश्तेदार, और सहारनपुर में आवास विकास कॉलोनी में किसके रिश्तेदार हैं? तो अपने रिश्तेदारों को आज ही फोन लगा देना कि हमारे यहाँ एक अच्छे या बुरे महाराज जी आए हैं, जैसा तुम्हें हम में अच्छा देखने को मिला होगा वैसा कह देना। और जो बुरा है वो बुरा उनसे नहीं कहना, हम ही से कह देना, जिससे हम भी सुधर जाएं और सुधार कर लेंगे। उनसे कहने में अभी फायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर हमें देख लेंगे जब हम उनके गांव जाएंगे। ठीक है, तो फिर अपन कल समय से आएंगे। आज की आरती करने वाला कौन सा परिवार है वो हमारे समीप खड़ा हो जाए। आदरणीय श्री राजन, और आरती के पहले कोई नहीं जाएगा। आरती पूरी करने आए, दीप के थाल सजाए,
आरती करने आए। अपने गुरुदेव को अपने गुरुदेव को श्रद्धा के सुमन चढ़ाए, दीप के थाल सजाए, आरती करने आए। सुनहरा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, सुनहरा मोड़ आया जिंदगी के सफर में। गुरुदेव ना मिलते तो धर्म होता अधर में। बात जब बोलते हैं रसों सा घोलते हैं, जानते हैं जगत को रहते जग से परे हैं। ऐसे विद्या गुरुवर को, ऐसे विद्या गुरुवर को ध्यान में हर जीवन में, दीप के थाल सजाए, आरती करने आए। जब से जाना है गुरुवर तुमको माना है गुरुवर, तुमसे सच्चा ना कोई जाना है गुरुवर। तुमको माना है गुरुवर, तुमसे सच्चा ना कोई देव होगा जमी पर। तुमसे हम आस रखें चाहे हमें पास रखें, भव से पार हो जाऊं मैं मेरी यह भावना है। दीप के थाल सजाए, आरती करने आए। अपने गुरुदेव को श्रद्धा के सुमन चढ़ाए। गुरु की जब याद आती, गुरु की जब बात होती, रोता है मने गुरुवर दर्शन की आस होती। मैं सदा दर्शन पाऊं, मैं सदा दर्शन पाऊं, बस यही आस रखें। दीप के थाल सजाए, आरती करने आए। दीप के थाल सजाए, आरती करने। अपने गुरुदेव को, अपने गुरुदेव को श्रद्धा के सुमन चढ़ाए, दीप के थाल सजाए, आरती करने आए। आज की रिकॉर्डिंग का सौभाग्य पापा का क्या नाम? रूपेंद्र जैन और अतिशय आगे ज्वेलर्स का नाम श्री वर्धमान ज्वेलर्स को आज की इस रिकॉर्डिंग कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और वो सारे टीवी चैनलों पर इसका प्रसारण करेंगे। एक बार जोरदार ताली के द्वारा इस परिवार का भी स्वागत कर दीजिएगा।